हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन अगर 2 डायमेंशन में देखें, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और जो आपने 11th में पढ़ा था किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था ना, उसका जो फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 3 डायमेंशन में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको हम बात कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, जनरली ये ट्रीटमेंट जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, वो जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे के पूछते हैं। बट अगर मान लीजिए कहीं पे कभी वेक्टर फॉर्म में दे दिया तो उसको क्या करिए, कार्टेशियन फॉर्म में बदल दीजिए। स्ट्रेट लाइन को भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर पॉइंट दिया तो मान लीजिए जैसे पॉइंट दे दिया ए बार, तो उसका पोजीशन वेक्टर देगा, मान लीजिए 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ना। तो इसको जो है कार्टेशियन फॉर्म में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2 3, और मान लीजिए यहाँ माइनस था, -4k तो कॉमा -4, तो ये पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, मतलब पॉइंट आ गया उसका कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन देगी उसका वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं, कितना इजीली हमने देखा है पीछे, ठीक है। तो इसको ये ट्रीटमेंट जो है हम लोग एक दो जो कॉन्सेप्ट करेंगे, एक ये और एक इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को क्या करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मतलब इक्वेशन और पॉइंट्स को बदल लीजिए और उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट है उसको करिए। तो यहाँ पे दो मेथड्स होंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन में देखिए, जो मैंने पॉइंट लिया था ना उसी को मैं बात बोलता हूं। तो ये मेरा क्वेश्चन था, टू जो क्या था, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था ना, तो इसी को मैं सीधे सीधे क्वेश्चन बना देता हूं। सो मैं क्वेश्चन क्या बनाता हूं कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखूंगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर आपको परपेंडिकुलर ना भी लिखे, केवल डिस्टेंस बोले तब भी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता है। सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 4, -1 from find the perpendicular distance of the point from the line x plus 5 upon 1, this is equal to y plus 3 upon 4, this is equal to z minus 6 upon 9। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक। अब यहां पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब दो मेथड आपके पास होंगे। मैं दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करता हूं, जो इजी आपको पड़े उस मेथड से आप करिएगा। मेथड 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करिएगा, देखिए यहां पे ये मेरा पॉइंट दिया है P, मान लीजिए P, इसका कोऑर्डिनेट जो है, अच्छा मान लीजिए P ये है, इसका कोऑर्डिनेट यहां पे लिख देता हूं 2, 4 और -1, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा निकालना है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन मेरी दी हुई है जो क्वेश्चन में x प्लस 5 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4 और दिस इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन -9, ये इक्वल टू है, ठीक है। चलिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सो दैट मीन्स सीधी सी बात है, ये अगर ये n था तो
हमें क्या निकालना है, Pn। ये निकालना मेथड 1 में बता रहा हूं। मेथड 1 क्या है, जो जस्ट पीछे हमने इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये सारी चीजें किया। तो आप क्या करेंगे, अगर मेथड 1 अपनाना है तो आप सीधे सीधे पूरा ये सोल्यूशन यहां से, मतलब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे निकाला, देखिए यहां तक, तो यहां तक आप करेंगे सब कुछ वही जो प्रोसेस था पूरा यहां प्रोसेस से। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने क्या निकाला था, -4, 1 और -3। तो आपका तरीका यही होगा, पहला मेथड। तो ये जो पॉइंट निकाला था आपने -4, 1 और -3, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालिए, ठीक है ना। आप यहां तक आप करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपने निकाला, ये मतलब n का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। और ये निकाल लिया आपने, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, Pn ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं। किसी एक को एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए इसको x1, y1, z1 और इसको x2, y2, z2। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ये है x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो क्या डिस्टेंस का फार्मूला होता था, ये होता था, मैं लिख देता हूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये होता है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला। अब चलिए, अब ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे, बस ये x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो -4 है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे 36, मैं डायरेक्ट करता हूं, प्लस 1, फिर -4 करेंगे तो -3 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस -3 और ये -1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 होगा, मतलब -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहां से कितना आ जा रहा है, स्क्वायर रूट में 49 और स्क्वायर रूट में 49 मतलब 7। चेक करिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 7। तो पहला मेथड ये होगा जो मैंने आपको कंप्लीटली बताया, लेकिन इसमें आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, पीछे वाले वीडियो में हमने देखा, अभी आपको मैंने विजुअलाइज भी करवाया। यहां से जस्ट आप बिल्कुल ये पूरा एक एक पॉइंट आप करेंगे, करते हुए आपको जो है आर की वैल्यू निकालेंगे और यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। दूसरा जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेथड 2 ये थोड़ा सा नया है और इसको जो है मैं करने से पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में भी मैं शायद भूल गया, जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज बता रहा था। तो यहाँ पे पहली चीज की एक कॉन्सेप्ट है ना, प्रोजेक्शन है, ये एक थ्योरी का पोर्शन है, पहले मैं इसको बता लूं, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ line joining two points on a line with या मैं लाइन का इक्वेशन लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। ऑन अ लाइन, मान लीजिए वो लाइन है x माइनस अल्फा, ठीक है ना, अपॉन या ऐसे, मैं पहले थ्योरी बता देता हूं, फिर यहां से जो है मैं न्यूमेरिकल भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, सो क्या मैं कर रहा हूं, पॉइंट ऑन अ लाइन विद पोजीशन वेक्टर, नहीं सर, विद डायरेक्शन कोसाइंस LMN। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये क्या बोल रहा है, ये थ्योरी पोर्शन है फ्रेंड्स, मैं शायद भूल गया था डिस्कस करने को, यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले थ्योरी पोर्शन देखिए, ये क्या बोल रहा है कि यहां पे मान लीजिए जैसे दो पॉइंट्स में दिया हुआ है, मान लीजिए ये P है और ये मान लीजिए Q है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए यहां पे, ठीक। अब एक स्ट्रेट लाइन होगी, मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन ऐसे भी ले सकते हैं, इसी से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, मैं पास करवा देता हूं, नहीं भी पास करेंगे तब भी ऐसे एक लाइन ले लीजिएगा। मैं, चलिए मान लीजिए ये लाइन है, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा Q है। अब
ये जो लाइन मेरी दी हुई है इसको एल लिखता हूं, एल कैपिटल एल लिख दिया ऐसे, और इसका डायरेक्शन कोसाइंस, ये चीज याद रखिए हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है एल एम और एन है, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आप बात करते हैं ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसे, तो ये जो लाइन है मतलब पी क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसका प्रोजेक्शन आपने प्रोजेक्शन किया था वेक्टर्स में, याद करिए जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे भी प्रोजेक्शन आप निकालते थे, याद करिए, ठीक है ना। तो वही वाला है। तो क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये P है, मान लीजिए ये पी क्यू, ये मान लीजिए R है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू मतलब P और Q, ये जो लाइन मिला रही है, ठीक है ना, इतना पोर्शन, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये प्रोजेक्शन जो होता है पी आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन की अगर बात बोलते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये मेरा होता है PR, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसका फार्मूला होता है, बड़ा आसान है। क्या करिए, जैसे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए, बस सिंपली समझिए, इस लाइन का अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज मैं याद करने का तरीका बताता हूं, फार्मूला वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो क्या होगा, x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1, और क्या करिए, जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना उसका डायरेक्शन कोसाइंस, हमेशा याद रखिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1, प्लीज आप चेक करते जाएं, y2 माइनस y1, और यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये, फिर z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1, और फिर यहाँ पे n। यही होता है फ्रेंड्स प्रोजेक्शन का फार्मूला, ठीक है ना। आप याद कर लीजिए, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइन होगी वो क्या होगी, ये PR, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इस पॉइंट से, तो यहां से ये पोर्शन जो होगा, यही क्या होता है, प्रोजेक्शन इस लाइन पे। और वो क्या होता है, बहुत आसान है, जैसे डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं ना इस लाइन का, रेड वाली का, तो x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन है वो L, प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई m, प्लस z2 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये होता है डायरेक्शन क्या, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स ऑन किसी भी लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस L M N दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट साथ छूट गया था तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अब इसका एप्लीकेशन भी यहाँ से इस क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए, अब जो मेरा क्वेश्चन है उस पे अब आते हैं। चलिए, अब तो मेथड 2 क्या है, प्रोजेक्शन के थ्रू हम निकालेंगे। तो मेथड 2 जो होगा उससे सोल्यूशन में निकालने की बात करता हूं। यहां पे मेरी लाइन है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और जो पॉइंट दिया है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है वो मेरा पॉइंट P था। अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट मेरा था 2 4 -1, हाँ देखिए ये 2 4 और -1, तो ये देखिए 2 4 और -1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट है। और ध्यान दीजिए ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है क्या, x प्लस 5 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 9। यही तो स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये क्वेश्चन में मैंने लिखा था, ये देखिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मुझे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो प्रोजेक्शन वाला मेथड हम यूज करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये, ठीक है ना, ये चाहिए मुझे ना, PN ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है किस पॉइंट से पास करती है, तो पॉइंट देखिए सिमेट्रिक फॉर्म में है ना। तो अगर मान लीजिए लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इसको सिमेट्रिकल मतलब कार्टेशियन फॉर्म में आप पहले निकाल लीजिए, और वहां से देखिए ये पॉइंट जिससे पास करेगी वो पॉइंट क्या है उसको आप निकाल लीजिए। तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट क्या है, Q है फॉर एग्जाम्पल, और इसका कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पे आ गया, -5, यहाँ से -3 और यहाँ से 6, प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। चलिए, अब यहां से मैंने ये इस PQ को मिला दिया, मान लीजिए ये मेरा P था, PQ को मिला दिया, ये हो गया।
अब देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 डिग्री है, तो हमें जो चाहिए वो ये चाहिए ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पी क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर क्यू एन में निकाल लूँ तो मुझे जो निकालना है पी एन स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपको टेंशन ही नहीं लेना है, यहाँ से आसानी से। अब देखिए पी क्यू तो आप निकाल लेंगे, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ फ्रेंड दूसरे मेथड से, जो आपको मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से। तो मेथड 1 तो आपने कर लिया, मेथड 2 में बता रहा हूं, ये थोड़ा सा इजी होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। कैसे, चलिए। तो यहाँ पे पी क्यू तो मैं निकाल लूंगा। अब यहीं पे मैं सोल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया, यहीं से मैं जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो उसका निकालेंगे, तो देखिए आप जैसे भी करना चाहते हैं, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, तो या x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें। चलिए x2 माइनस x1 करेंगे तो -5 और -2, -7 का स्क्वायर 49 प्लस -3 -4 अगेन ये -7, ये भी क्या आ जाएगा 49, 6 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 7 हो जाएगा, 7 का अगेन स्क्वायर 49। तो अल्टीमेट ये क्या आ रहा है, √3 इंटू 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, तो अल्टीमेट 7√3, ये मेरा आ गया। चलिए पी क्यू तो बड़ा इजीली निकल गया। अगर मैं क्यू एन निकाल लूं तो इस फार्मूले से स्टार लिख देता हूं, स्टार लिख देता हूं इस फार्मूले से। आप ये क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, अब यहाँ इसको अगर मैं स्टार लिख दूं ये, तो यहां से निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं ऊपर थोड़ा सा लाता हूं और उसके बाद यहां से, अब मेरा क्या निकालना है, क्यू एन। तो क्यू एन है क्या, यहां पे देखिए क्यू एन जो है ये क्या अल्टीमेट अभी आपने किया, ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स P and Q on given line, on given straight line ना, given straiट लाइन आपका ये है। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आपने ऊपर फॉर्मूला किया था, जिस लाइन पे निकालते उसका डायरेक्शन कोसाइंस, ये चीज याद रखिए। जनरली क्वेश्चंस में डायरेक्शन रेशियोज दिया होता है, डायरेक्शन रेशियो इस स्ट्रेट लाइन का क्या है 1, 4 और -9। देखिए ये रेशियोज है, लेकिन मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, ये डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा, 1 स्क्वायर रूट में, ये देखिए 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 97 98, तो ये हो जाता है 98। और 98 मतलब एक मिनट, 98 स्क्वायर रूट 98 को लिख सकते हैं √2 इंटू 49, मतलब 7√2। प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए अब मैं डायरेक्शन कोसाइंस अगर मुझे लिखना है तो आपको पता है क्या होता था, ये 1 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 7√2। m क्या हो जाएगा 4/7√2, n क्या होता है -9/7√2। प्लीज चेक करिएगा बस। अब प्रोजेक्शन जरा निकालिए, क्या था, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग का प्रोजेक्शन, यही क्यू एन है। तो क्या होता था फॉर्मूला देखिए, x2 माइनस x1, ये हमने किया था। अब जैसे आपको निकालना है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे मैं इसको x1 y1 z1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 z2, ताकि प्लस आ जाए ना। उल्टा भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर सेम ही। तो मैं यहां से इसको ले लिया, इसको x1 y1 z1, इसको x2, तो 2 माइनस -5 तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन, ये देखिए क्या है 7/√, ये देखिए ये मेरा 7 आ गया क्या, x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाइड बाई क्या था l मेरा क्या है 1, ये चीज याद रखिए 1/7√2, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1, तो इसको मैं ले रहा हूं y2, इसको y1, तो 4 और माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7,
तो यहाँ पे भी प्लीज चेक करिएगा 7 और यहाँ पे 1/7√2 प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे ये है 4, सॉरी 4, m क्या है मेरा 4/। चलिए उसी तरीके से इसको जब करेंगे तो -1 और ये तो -7, ये माइनस में आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा ना माइनस, और इसमें सेपरेट करेंगे -7 और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है -9/7√2। अब देखिए 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2, यहाँ से 7 गया तो 4/√2, यहाँ से 7 गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/√2, ये कितना हो जाएगा 14, तो 14/√2। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये आ गया। बस अब मुझे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकाल लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आप ऐसे देखिए PNQ, तो यही पे ये फार्मूला लगा दीजिए। तो PN स्क्वायर यही तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आपने किया हुआ है PQ स्क्वायर माइनस QN स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर जो आपका आएगा, यहाँ पे आप निकाल के सब कुछ निकाल चुके हैं, PQ आपने निकाला, देखिए ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना 3 × 49, देखिए 3 × 49, तो यहाँ पे ये आ रहा है मेरा 3 × 49 माइनस QN स्क्वायर, QN मेरा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। प्लीज आप ये कैलकुलेशन चेक करिएगा बाई 2। अब चलिए ये मेरा कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करिए 9 3 जा 27, 12 4 147, प्लीज चेक करिएगा, माइनस इसको जब डिवाइड करेंगे 98 आएगा, सपरेट करिए 49, आप प्लीज चेक करिएगा 49 आता है, ठीक है ना। तो यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN चाहिए, तो स्क्वायर रूट 49 कितना आएगा 7। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, पहले मेथड से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 यूनिट आया था और यहाँ पे भी हमने निकाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 यूनिट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो तरीके से किसी भी स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों मेथड को मैंने बहुत डिटेल में जाके और एक एक कॉन्सेप्ट को लेके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई डाउट होगा आप हमें प्लीज इंफॉर्म करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप करिएगा। अब यही से एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, और वो क्या आता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन और किसी भी प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको करेंगे। यहाँ पे ये वीडियो मेरे ख्याल से जो भी कॉन्सेप्ट था डिटेल में जाके यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट मैंने बताया, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते हैं तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं किसी लाइन ज्वाइनिंग का। और हमेशा याद रखिए यहाँ पे जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालते हैं वहां पे डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं, न कि रेशियोज दिया रहता है तो उसको आप कोसाइंस में बदल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमने जो कुछ भी ट्रीटमेंट किया कार्टेशियन फॉर्म में, मैं आपको शुरू से ही बोला अगर पॉइंट दे दे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दे वेक्टर फॉर्म में, इसका पोजीशन वेक्टर दे दे पॉइंट का, घबराना नहीं है, यहाँ से पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में, और वहां से ये दो मेथड्स है, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आपको ट्राई करना है, आपको वो एग्जाम में करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो टॉपिक क्या है, मैं हेडिंग लिख देता हूं, इंटरसेक्शन of a straight line intersection of a straight line and a plane। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, यहां से भी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज में बने हैं। एक स्ट्रेट लाइन और एक जो है प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली ये जो वीडियो था जिसपे मेन फोकस हमारा क्या था, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किसी स्ट्रेट लाइन से, आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन हम निकालेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।